हमारे कितना हमारी बहनें विधवा हो गई, कितनी माँ को वो गुजर गया। लेकिन यहाँ पे जितना भी नेताओं द्वारा केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, केवल राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, जिस तरह भारत में एक कानून आया, वह कानून बहुत लोग जो थे उनके समर्थन में हमारे हिंदू भाई लोग भी जाके जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह आतंकवादियों द्वारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म को पोत कर गोली मारा गया, लेकिन उस नेताओं का मुंह में ताला लग गया है, मुंह में टेप फटा गया है, बोलने से कतरा रहे हैं, इसलिए केवल वोट का राजनीति करते हैं। आज पूरे भारत में जो भी हमारे लोग हैं, जो भारत में हमारे हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म के निवास करते हो, आज भारत पर आफत आई है, भारत के सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज जो चहेते बनते हैं, जो भारत के कहते हैं कि हम गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हैं, आज उस नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आज गंगा जमुना तहजीब कहाँ गया है। केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, केवल बुर्बक बनाने के लिए आप नहीं हैं। जब भारत पर आफत आया है, आप भारत की बीच है, आप भारत माँ को बेटा है, आपका भारत पर बनता है कि आप हम जब लगाएगा तब हथियार भी उठाने की आवश्यकता है, तलवार भी उठाने की आवश्यकता है। तो आप कतराइए मत, तलवार उठाइए और जाइए मैदान में। और जिस तरह हमारे भाइयों को कत्ल किया गया है, उस तरह कत्ल करने में कतई मत पीछे जाइए, चाहे फांसी के फंदे पर हो जाइए। भारत माता के लिए फांसी के फंदे पर गोरखनाथ चौधरी और पूरे सनातन धर्म के लोग, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, करने के तैयार है। हम लोग अब हाथ पर हाथ धरके बैठेंगे नहीं, यह हम लोग देखत आ रहे हैं। इसलिए सारे लोग से आग्रह है कि समर्थन, इस बंदी को समर्थन करें और बुलंदी से, मजबूती से आप यहाँ अपना मजबूत करिए कि आपका देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बल मिले और आतंकवादियों को घर में घुसकर गोली मारे। इस बल देने के लिए, इस समर्थन देने के लिए हम लोग आज बैठे हैं, बंदी कराए हैं, ताकि संदेश जाए, आतंकवादियों तक संदेश जाए कि पूरे भारत के लोग, हिंदू धर्म के लोग अब जग गए हैं, हमें भी घर में घुसकर गोली मारेंगे, क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम सभी साथियों से आग्रह है कि आप हिंदू समाज को परिचय देते हुए, हिंदू धर्म को आप आगे बढ़ाते हुए उस आतंकवादियों के विरोध में फूल कराए। और जहां आतंकवादी मिले, तलवार हो तलवार से मारिए, गोली हो गोली से मारिए, पत्थर हो पत्थर से मारिए, लेकिन पीछे पीठ मत दिखाइए, भले शहीद हो जाइए, लेकिन आतंकवादियों को घर में घुसकर गोली मारिए। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। हो तुम दबगर हो, तुम कन्या हो या जाति पूछ करके नहीं किया गया। उसमें केवल चाहे वह हरिजन हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, केवल नाम पूछा और जान गया कि यह हिंदू धर्म का रहने वाला है, हिंदू धर्म का मानने वाला है, उसको गोलियों से भून दिया गया। उसको अगर नाम में भी कहीं इफेक्ट लगा, संदेह हुआ कि इसका नाम कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसका भी पैंट खुलवा करके यहाँ तक देखने में किया कि इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ। और जिसका खतना नहीं हुआ था, उसको भी वहीं गोली मारने का काम। आपको बताते हैं, एक बंगाल का, कोलकाता का रहने वाला व्यक्ति जो जिंदा बच करके आया, देवाशीष भट्टाचार्य, उसके बगल में 108 था आदमी, उससे नाम पूछा और उसके बगल में तुरंत उसको गोली मार दिया उस आतंकवादियों ने। और जब वो आतंकवादी ने उसको गोली मारा तो भट्टाचार्य जी को आता था कलमा पढ़ने, और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा, जोर जोर से, और कलमा पढ़ा, आतंकवादी आगे बढ़ गया। यह समझने की जरूरत है। यहाँ जो आज हिंदुओं में भी बंटने का काम है कि हम दबगर हैं, चमार हैं, जो भी है, दुसाद है, बनिया है, नौवा है, ठाकुर है, विश्वकर्मा है, यह जब घटना होगा, जब आतंकवादी यहाँ आएगा, जब आतंकवादी के गोली जब सीने पर से आएगा, वहाँ यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस जाति को हो, तुमको छोड़ दे रहे हैं। इससे सबक लेने की जरूरत है। आज हम लोग हिंदू और हिंदुस्तानी होने के नाते, और यह जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हम लोग केंद्र सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है
कि मोदी जी जितना जल्दी हो पीओके में घुस करके इस पहलगाम का घटना का बदला लेना होगा। अगर नहीं लेना होगा, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो 140 करोड़ जो देश की जनता है, जो देश की आबादी है, आज पूरे आक्रोश में। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू आक्रोशित है, मुसलमान भी आक्रोशित है, ईसाई भी आक्रोशित है, सिख भी आक्रोशित है, पूरे देश में। हाँ, अगर कुछ वैसे गद्दार हैं, वैसे जो यहाँ के खाते हैं और पाकिस्तान के गाते हैं, उनका भी बहुत जल्द फैसला होने वाला है। वो भी यहाँ से पाकिस्तान का राह देखेंगे। अगर आप हिंदुस्तानी हो, अगर आप भारतीय हो, तो निश्चित रूप से इस घटना के अंजाम को, इस घटना का बदला लेने के लिए आपको भी सड़क पर एक भारतीय होने के नाते कदम से कदम मिला करके आंदोलन को रूप को सफल बनाना होगा। और सरकार से सारे हम लोग 140 करोड़ हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो केंद्र सरकार पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों को भेजता है, वैसे पाकिस्तान में घुस करके आपको मारने की जरूरत है। तभी 140 करोड़ जनता का आत्मा की संतुष्टि मिलेगा, दिल की शांति मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ विवेकानंद जी, हमारे यहाँ आज बहुत लोग आपके समर्थन में है, इस घटना से आक्रोशित है। समय अभाव के कारण, लगन होने के कारण बहुत लोग सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में भी वही आग धधक रहा है जो आपके दिल में धधक रहा है। वो भी पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, उस आतंकवादी से बदला लेना चाहता है जो धर्म युद्ध को छेड़ दिया। यह धर्म युद्ध उसका साजिश है कि भारत में धर्म युद्ध छेड़ करके भारत और भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके फिर से अलग पाकिस्तान बनाने का साजिश है। और यहाँ कतई नहीं होगा। यह मैं बताना चाहता हूँ कि कान खोल करके सुन लो पाकिस्तान, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पुराना बात है, जो पुराना नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इन लोग भाई भाई हो करके रहेंगे। इसमें केवल 28 लोगों में मैं बताना चाहता हूँ, आज कुछ इस्लाम धर्म मानने वाले मुसलमान साथी अंदर से आक्रोशित हैं, सड़क पर नहीं निकल रहे हैं, कुछ वोट के राजनीति में नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ अपना मतलब में नहीं निकल पा रहे हैं कि हम अगर निकलेंगे तो हमको लोग क्या कहेगा, हमको कालू वोट नहीं देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस दिन वोट नहीं देखा जाएगा जब आतंकवादी सीने में गोली जब तड़ातड़ मारने लगेगा, तो अब वोट की राजनीति नीचे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। लेकिन इसका निश्चित रूप से हम सबों को इसका करारा जवाब देना होगा। और हम लोग जो हैं लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार जो है उनको हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, आप जितना जल्दी हो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के लोगों को उसको मारने का काम करें, तभी जाकर के हम लोग इस 140 करोड़ जनता का निश्चित रूप से दिल की शांति मिलेगी।